मूवी की शुरुआत में हम वी को देखते हैं। वो अपने घर की तरफ जाता है और घर का दरवाज़ा लॉक होता है। वो चिल्लाता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुलता और वो अचानक बेहोश हो जाता है। फिर वी को हम उसके डॉक्टर के पास देखते हैं। उसकी डॉक्टर बोलती है तुम्हें जल्द ही ये जॉब छोड़नी होगी, नहीं तो तुम्हें पैनिक अटैक आ सकता है। वो उसकी बात ना सुनकर एक केस सॉल्व करने चला जाता है। तभी हम उसके अपोनेंट इंस्पेक्टर साहिल को देखते हैं। वो उससे केस लेकर खुद सॉल्व करने लगता है और एक बॉडी नहीं मिल रही होती और वो उसका पता लगाने के लिए वहाँ से जाता है। वो अपने सिपाहियों को एक जगह पर गड्ढा खोदने के लिए बोलता है। वहाँ से बॉडी मिल जाती है और विक्रम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विक्रम अपने फ्रेंड साहिल के साथ खड़ा होता है और अपनी फ्रेंड नेहा की वेट कर रहा होता है। नेहा एक फोरेंसिक लैब में काम करती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेहा विक्रम के बारे में जानने की कोशिश करती है लेकिन विक्रम अभी रेडी नहीं होता। तभी हम देखते हैं विक्रम की डॉक्टर बोलती है तुम जल्दी से लीव ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें अनफिट कर दूंगी। विक्रम लीव लेने के लिए अपने हाई ऑफिसर के पास जाता है और उसे बोलता है मुझे 30 दिन का लीव चाहिए। तभी हम प्रीति को देखते हैं। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और वो अपने डैड को बताकर चोरी से घर से निकल जाती है। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो रोड पर खड़ी होती है। तभी वहाँ से पुलिस वाला निकल रहा होता है और वो पूछता है तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है नहीं, मुझे बस एक कॉल करना है। फिर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला दोबारा एक फ़ाइल और लेने के लिए वहाँ से निकलता है। तब वो देखता है कि प्रीति एक आसमानी कार के पास खड़ी होती है और वो सोचता है उसके डैड लेने के लिए आ गए हैं। जैसे ही पुलिस वाला वापस आ रहा होता है उसका डैड बोलता है कि मेरी बेटी अभी घर नहीं पहुंची। वो बोलता है कॉल करके देखो। वो कॉल करता है, उसके घर से बताते हैं कि अभी वो घर नहीं पहुंची। दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर बोलता है अब तक तुम सोए हुए थे। वो बोलता है मिसिंग कंप्लेन लिखवाओ। फिर वो सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है लेकिन वो आसमानी गाड़ी वहाँ नहीं मिलती। वो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है और वहाँ सीओ साहब आए होते हैं और वो बोलता है तुम भी इस केस में इन्वॉल्व हो, इसलिए वो उसे सस्पेंड कर देता है। तभी हम देखते हैं कि विक्रम की तरफ कॉल जाता है और बोलते हैं कि नेहा किडनैप हो चुकी है और वो नहीं मिल रही है। वो अपने गांव से जल्दी से इंस्पेक्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है कि नेहा वाला केस मुझे सॉल्व करने दो। तभी साहिल वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम भी इस केस में इन्वॉल्व हो। फिर ध्रुव नेहा के घर पर जाता है और उसे वहाँ से एक क्लू मिलता है। फिर वो अपने फ्रेंड ध्रुव से बोलता है हमें जल्द से जल्द इस पर रिसर्च करनी होगी। तभी वो फोरेंसिक लैब में कुछ फाइलें चेक कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस दिन प्रीति गायब हुई थी उसी दिन ही नेहा गायब हुई थी। विक्रम बोलता है ये किसी टेररिस्ट का काम है। तभी विक्रम प्रीति वाले केस को हैंडल करने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और वो ऑफिसर उसे केस देने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी वो फ्रीब के पास जाता है। फ्रीब बोलता है कि मुझे एक स्कूटर लेना है। फ्रीब स्कूटर से विक्रम को घर लेकर जाता है और फिर वो अपनी सारी घटना बताता है। तभी विक्रम को पता चलता है कि प्रीति अनाथालय से ड्रॉप्ड की गई थी। तभी कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें एक औरत के बारे में पता चलता है जो उनकी बालकनी के सामने रहती है। उसका नाम शीला है। शीला से प्रीति काफ़ी बात करती थी। और तभी हम देखते हैं कि प्रीति की फ्रेंडों से भी पूछताछ की जा रही होती है। विक्रम इस केस की तह तक नहीं पहुंच पा रहा होता क्योंकि उसे नेहा के किडनैप होने का दुख खा रहा होता है। तभी विक्रम उनके घर पर एक अंतिम संस्कार पार्टी रखवाता है जिससे उसे उसके घर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि विक्रम ने ही उसे मारा है। तभी हम देखते हैं विक्रम घबरा जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके पास श्रुति खड़ी होती है जो उसकी बहन होती है। विक्रम को कुछ सपने आते हैं। कुछ लड़के श्रुति को परेशान करते हैं लेकिन विक्रम उसकी बात का विश्वास नहीं करता है।
तभी विक्रम को होश आ जाता है। विक्रम उस जगह पर रिसर्च करने लगता है जहाँ पर उसे नोट मिला था, लेकिन वहाँ कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। तभी वो उस नोट को फोरेंसिक लैब वालों को देता है और शीला से पूछताछ करता है कि तुम्हें वो नोट कहाँ से मिला था। तभी हम देखते हैं कि शीला ने एक ड्राइंग बनाई हुई होती है, जिससे पता चलता है कि ये नोट शीला ने ही लिखा है। फिर शीला के घर की तलाशी ली जाती है। उसके घर में गाड़ी खड़ी होती है, उससे कवर हटाया जाता है और वो गाड़ी आसमानी कलर की निकलती है और फिर शीला को कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर शीला से पूछताछ की जाती है और वो बताती है कि मैंने ये अटेंशन पाने के लिए नोट लिखा था, मेरे से कोई भी बात नहीं करता था। फिर विक्रम को कॉल आता है कि उन्हें एक बॉडी मिल गई है। विक्रम फिर से बेहोश होने लगता है और उससे पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी बहन को 2 लोगों ने अगवा कर जिंदा जला दिया था, जिसके कारण विक्रम सदमे में चला गया था। और अब विक्रम उस बॉडी के पास पहुंचता है। बॉडी की हालत बहुत ख़राब होती है, पहचान में नहीं आ रही होती। तभी फोरेंसिक लैब से पता चलता है कि ये बॉडी प्रीति की है। तभी विक्रम फिर से शीला के पास जाता है और बोलता है तुम मुझे सच सच बताओ कि नेहा कहाँ है। तभी फोरेंसिक लैब वाले बताते हैं कि प्रीति की बॉडी में संजय के भी DNA मिले हैं। फिर वो संजय को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ जाते हैं। वो संजय को गांव से पकड़कर ले आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सपना और प्रीति बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सपना ध्रुव की वाइफ है। ये ध्रुव को भी नहीं पता होता कि सपना और प्रीति फ्रेंड थे। तभी विक्रम केस सॉल्व करने के लिए थाने में कुछ फाइलें चेक कर रहा होता है। उसके पास एक फ़ोटो होता है क्रिमिनल का, लेकिन वो क्रिमिनल मिल नहीं रहा होता। वो साहिल की काफ़ी पिटाई करता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उस मैकेनिक की शक्ल इस फ़ोटो से मिल रही थी। फिर विक्रम अब्राहिम के पास जाता है और अब्राहिम उसे उस मैकेनिक के घर ले जाता है। उसके घर से काफ़ी फ़ोटो मिलते हैं और वो मैकेनिक उस पर गोली चलाने लग जाता है। फिर वो उसका पीछा करते हुए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन सामने बिजली गिरने की वजह से आग लग जाती है, जिससे विक्रम सदमे में जाने लगता है और अब्राहिम को गोली लग जाती है। तभी उस मैकेनिक को कस्टडी में ले लिया जाता है। वो उसे ध्रुव के घर पर ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। वो उसे बताता है कि मुझे उन्होंने उसे मारने के लिए बोला था। वो जैसे ही गन उठाकर मारने लगता है, विक्रम उसे गोली मार देता है। और फिर विक्रम सपना से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों करवाया, और अब सपना के पास कोई भी और चारा नहीं होता। फिर सपना बताती है कि हम दोनों एक ही अनाथालय में पढ़ी थी और मुझे उससे प्यार हो गया था, और जब मेरी शादी हुई मुझे प्रीति फिर से एक बार और मिली। मैंने उसे अपनी पर्सनल लाइफ और उसके बारे में बताया, बट वो मुझसे हेट करने लगी। मैं सदमे में जाने लगी थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया और उस आदमी को पैसे दिए और उसे हकवा कर मेरे पास लाने के लिए बोला, और उस आदमी ने प्रीति को हकवा कर मेरे पास सौंप दिया और मेरे से प्रीति का एक्सीडेंटली मौत हो गई। ये बात ध्रुव को पता चली तो ध्रुव ने भी मेरा साथ दिया। ध्रुव बोलता था कि विक्रम को इस बात का पता चल जाएगा, और नेहा ने भी इस बात का पता लगा लिया था, इसलिए हमने नेहा को भी अगवा करवा लिया। तभी हम देखते हैं कि विक्रम सैड होता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को गोली मार दी थी। और अब विक्रम के पास नेहा होती है और विक्रम किसी के गन पॉइंट पर होता है। जैसे ही गन चलती है मूवी ख़त्म हो जाती है। अगली मूवी देखने के लिए मूवी को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।